स्वागत है आप लोग का जुनून क्लासेस में। मैं मोहम्मद जाकिर हुसैन और हम लोग पिछले क्लास में बातचीत कर रहे थे लेटर राइटिंग के बारे में। चूँकि कुछ दिन टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से गैप हुआ है, फिर से हम लोग जो है अपने टॉपिक को जहाँ पे हम लोग अपने टॉपिक को छोड़े थे फिर वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में बातचीत किया था कि लेटर किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार का होता है, और ज़्यादा हम लोग का फोकस था कि लेटर के काइंड के बारे में, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको लेटर के काइंड की पहचान करना, इसलिए कि बहुत सारे अंतर होते हैं दो प्रकार के लेटर में। फॉर्मल लेटर हो या इनफॉर्मल लेटर हो, उनके रिप्रेजेंटेशन में बहुत सारे अंतर होते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं, स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं कि जो लेटर में जो इन्फॉर्मेशन हम लोग पास करते हैं वो इन्फॉर्मेशन किन किन चीज़ों के बारे में हो सकता है। तो डेट के बारे में हो सकता है, क्लोजिंग के बारे में हो सकता है, एड्रेस के बारे में होता है, सब्जेक्ट के बारे में होता है, ओपनिंग के बारे में होता है, सिग्नेचर के बारे में होता है, और भी कुछ इंफॉर्मेशन हम लोग लेटर में पास करते हैं। फॉर्मेट एक ऐसी चीज है जिसमें इंफॉर्मेशन को सही जगह पे सजाया जाता है। तो दोनों प्रकार के लेटर में इंफॉर्मेशन को सजाने का जो स्थान है, हर एक इंफॉर्मेशन का एक निश्चित स्थान होता है, उसी चीज की अब हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम चाहेंगे कि आप लोग वीडियो जो है अंत तक देखिए, इसलिए कि इसमें बहुत ही ये वीडियो इंफॉर्मेटिव होने वाला है। ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं बिहार बोर्ड में, और ये 5 मार्क्स को स्कोर करना बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। ये जो 5 मार्क्स होते हैं, इनमें मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कुछ मार्क्स जो है वो आपके फॉर्मेट पे दिए जाते हैं, कुछ लेटर में आपने कौन कौन सी जानकारियां लिखी है, किस क्रम में जानकारियों को सजाया है, उस पर कुछ नंबर्स दिए जाते हैं। कुछ ग्रामेटिकल जो वैल्यू है एक सेंटेंस का, उस पर कुछ नंबर दिए जाते हैं। तो इस वजह से ये वीडियो जो है आप लोग अंत तक देखिएगा। तो आइए स्क्रीन पे हम देखते हैं कि फॉर्मेट है। फॉर्मेट मतलब जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने इसके पहले डिस्कस किया है, उसी इन्फॉर्मेशन को हम लोग सजाएंगे। तो यहाँ पे दोनों प्रकार के लेटर को कंपेयर करके दिखाया गया है। आप इधर देखिए, ये फॉर्मल लेटर है, ठीक है ना, इधर आपका इनफॉर्मल लेटर है। तो फॉर्मल लेटर में सबसे पहला जो पार्ट होता है वो होता है भेजने वाले का पता। जो व्यक्ति भेज रहा है लेटर, उसका एड्रेस होगा सबसे पहले। यहाँ पे याद रखना है कि नाम नहीं लिखना है, यहाँ पे याद रखना है कि नाम नहीं होना चाहिए। यदि मैं लेटर लिख रहा हूं तो मेरा सिर्फ एड्रेस होगा सबसे पहले, मेरा नाम नहीं होगा। इनफॉर्मल में देख लीजिए कि यहाँ पे भी सेंडर्स एड्रेस है, यानी कि भेजने वाले का पता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लेटर की शुरुआत भेजने वाले के पते से करते हैं। उसके बाद जो है हमको डेट लिखना होता है, दोनों तरफ में वही भाग है। डेट को सेंडर्स एड्रेस के बाद लिखना होता है। उसके बाद देखिए फॉर्मल लेटर में जिसको हम लेटर लिख रहे हैं, एड्रेसेस का पोस्ट, अर्थात यदि हम प्रधानाचार्य के पास पत्र लिख रहे हैं तो द प्रिंसिपल लिखना होगा सबसे पहले हमको, और उनका जो है स्कूल का एड्रेस लिखना होगा। यदि हम वीडियो के पास लेटर लिखते हैं तो द वीडियो होगा, द ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होगा, उसके बाद वो कहाँ के वीडियो हैं वो एड्रेस हमको देना होता है, उनके ऑफिस का एड्रेस। 3 नंबर जो पार्ट है इसमें ब्लैंक है, अर्थात इसमें जो है जिसके पास हम लेटर लिखते हैं इनफॉर्मल लेटर में, वो डेट के बाद वो एड्रेस नहीं होता है। चौथा जो भाग है वो सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का मतलब हो गया विषय वस्तु, यानी कि हमारा लेटर का मुद्दा क्या है। चूंकि ये देना फॉर्मल लेटर में बहुत जरूरी होता है। किसी हाई ऑफिशियल पर्सन के पास इतना वक्त नहीं होता कि आपके लेटर को A to Z तक वो सभी एक एक बातों को पढ़े। इस वजह से सब्जेक्ट जो है, विषय वस्तु जो है, उसको शुरू में दे दिया जाता है। मुख्य मुद्दा जो है उसको एक लाइन में या कम से कम शब्दों में व्यक्त कर दिया जाता है, ठीक। वो चीजें जो है इनफॉर्मल लेटर में नहीं होती है। चौथा नंबर पार्ट यहाँ पे गैप है। उसके बाद सैल्यूटेशन का पार्ट शुरू होता है। सैल्यूटेशन मतलब रिस्पेक्टेड सर, डियर सर या डियर मैडम, ये इसको सैल्यूटेशन कहते हैं। इनफॉर्मल लेटर में भी हमको सैल्यूटेशन लिखना होता है। यदि हम मित्र के पास लेटर लिख रहे हैं तो डियर फ्रेंड या इन सब शब्दों का जो है प्रयोग करना होगा। 6 नंबर में देखिए बॉडी है, अर्थात जो लेटर का मुख्य भाग है जिसमें हमको अपनी जानकारियों को रखना है, वो बॉडी कहलाता है। इसमें भी 6 नंबर पार्ट होते हैं। उसके बाद देखिए एंडिंग होगा या सब्सक्रिप्शन कहते हैं इसको।
एंडिंग होता है उस लेटर को का हम लोग समापन करते हैं, और फिर अंत में जो है आप देख सकते हैं कि सिग्नेचर करते हैं। यहाँ पे भी अंत में सिग्नेचर किया जाता है। तो इस तरह से जो है हम लोग लगभग 8 तरह के पार्ट को डिस्कस किया। अब इस बात को आगे बढ़ाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सिग्नेचर तक हम लोग पहुंचे थे। अब सबसे अंतिम जो है वो पीएस है फॉर्मल लेटर में। पीएस का मतलब होता है कि यदि हम कोई डॉक्यूमेंट इंक्लूड कर रहे हैं उस लेटर के साथ, जैसे हमको एप्लीकेशन लिखना है और कोई डॉक्यूमेंट भी साथ में देना है, तो वो पीएस के अंतर्गत जो है उस बात को लिख दिया जाता है। इनफॉर्मल लेटर में पीएस जनरली नहीं होता है, बल्कि पीएस के स्थान पे जो है एड्रेसी, जिसका हम लोग पता फर्स्ट में नहीं लिखे थे, किसको लेटर लिख रहे हैं ये बात हम लोग शुरू में नहीं लिखे थे, तो उस एड्रेसी का नाम और एड्रेस दिया जाता है। तो इस तरह से जो है दोनों प्रकार के लेटर में कुछ भिन्नता है, दोनों प्रकार के लेटर में कुछ अंतर है। इस बात को समझ लेना बहुत जरूरी है। इसको फॉर्मेट कहते हैं, अर्थात इंफॉर्मेशन को सजाने का तरीका, और इस फॉर्मेट पे भी कुछ नंबर जो है दिए जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल। तो यहाँ आप देख सकते हैं क्वेश्चन दिया गया है। ठीक, पहले क्वेश्चन हम लोग समझ लेते हैं, इस वजह से कि यदि क्वेश्चन हम लोग सही रूप से नहीं समझेंगे तो मैक्सिमम चांस है कि जो बातें पूछी गई है उस बात को हम लोग कभी नहीं लिख पाएंगे, वो बातें कभी स्पष्ट नहीं कर पाएंगे। रिजल्ट ये होगा कि हमको अच्छे नंबर नहीं मिल पाएंगे। तो सबसे पहला जो जरूरत है, यदि आप कोई भी क्वेश्चन बना रहे हैं तो सबसे पहले आपको उस क्वेश्चन को पढ़ के समझना है कि आखिर जो आंसर आपसे मांगा जा रहा है वो किस प्रकार का आंसर मांगा जा रहा है। यदि आप क्वेश्चन सही रूप से नहीं समझते हैं तो आप सही आंसर भी नहीं लिख पाइएगा। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले क्वेश्चन समझेंगे। तो राइट अ लेटर, यानी कि आपको पत्र लिखना है टू योर फ्रेंड, अपने मित्र को, इनवाइटिंग हिम, उसे इनवाइट करना है, आमंत्रित करना है, टू विजिट योर विलेज, अर्थात आपके गांव आने के लिए उसको इनवाइट करना है। आफ्टर द बोर्ड एग्जामिनेशन, बोर्ड के परीक्षा के बाद। तो ये हमारे पास जो है एक क्वेश्चन है, हमको लेटर लिखना है। किसको लेटर लिखना है? अपने मित्र को लेटर लिखना है। तो ये किस प्रकार का लेटर हो जाएगा? ये अपने मित्र के पास लिख रहे हैं, इसीलिए ये इनफॉर्मल लेटर होगा। क्लियर हो गया ये बात? ये इनफॉर्मल लेटर है। मुद्दा क्या है हमारा? तो उसको इनवाइट करना है अपने विलेज आने के लिए, अपने विलेज उसको बुलाना है बोर्ड के परीक्षा के बाद। अब जो क्वेश्चन है हमारा उसी को ध्यान में रखते हुए जो है हम लोग लेटर लिखेंगे, और फॉर्मेट को भी ध्यान में रखेंगे कि जो फॉर्मेट बताया गया है उसका भी पूरी तरह से प्रयोग करेंगे, उसको भी अच्छी तरह से ध्यान में रखना है हम लोगों को। तो ये है इनफॉर्मल लेटर। तो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन दिया गया था उस क्वेश्चन को हम लोगों ने बनाया है। तो सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पे एग्जाम हॉल लिखते हैं। अच्छा, ये बात स्पष्ट करता चलो कि आपको अपना एड्रेस लिखना है लेटर में, लेकिन चूंकि आप परीक्षा में बैठे हुए हैं तो वहां पे सबसे बेस्ट जो ऑप्शन होता है एड्रेस का, वो आप एग्जाम हॉल लिखिएगा। ठीक है ना? तो ये हो गया हमारा एड्रेस। अच्छा, उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे डेट दे दिए हैं। तो जिस दिन हम लेटर लिखेंगे उसी दिन का डेट देंगे। डेट से संबंधित एक बात और याद रखिएगा कि आप 2 अप्रैल मंथ का नाम, ईयर का नाम, ठीक है ना? ये डे हो गया, ये मंथ का नाम होगा और ये ईयर हो गया। इस क्रम को आप बदल भी सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं अप्रैल 2024, ठीक है ना? इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। अब दोनों प्रकार के फॉर्मेट में क्या अंतर है, थोड़ा सा बात समझ लीजिए। चूंकि ये जो फर्स्ट वाला फॉर्मेट है, ये जो फॉर्मेट यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, ये फर्स्ट वाला फॉर्मेट जो है ये ब्रिटिश का फॉर्मेट है, ठीक है ना? ये ब्रिटिश का फॉर्मेट है। और ये जो फर्स्ट में मंथ है, उसके बाद डे है, उसके बाद जो है ईयर है, ये जो है अमेरिकन फॉर्मेट है, अमेरिकन है। यही दोनों के बीच में फर्क है। आप यहाँ पे दोनों ही प्रकार के फॉर्मेट का प्रयोग कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है, उससे आपके नंबर नहीं काटे जाएंगे। क्लियर हो गया? तो दोनों में से कोई भी फॉर्मेट आप यूज कीजिए। तो हम लोगों ने यहाँ डेट दे दिया। डेट के बाद जो है देखिए ये सैल्यूटेशन हो गया,
हम लोग चूंकि मित्र के पास लिख रहे हैं तो डियर फ्रेंड भी लिख सकते हैं, या मित्र का एक काल्पनिक नाम भी हम दे सकते हैं। यदि क्वेश्चन में कोई नाम नहीं दिया गया, जैसा कि हम लोगों ने क्वेश्चन में देखा था, कोई भी नाम नहीं दिया गया था तो काल्पनिक नाम हम दे सकते हैं, डियर मुकेश, डियर रितेश, कुछ भी नाम हम दे सकते हैं, या डियर फ्रेंड भी लिख सकते हैं। ध्यान यहां देना है इस कॉमा के ऊपर में, ठीक है ना, इसको कॉमा कहते हैं, ये पंक्चुएशन मार्क है। यदि आप यहाँ पे कॉमा यूज करते हैं तो आगे जब हम लोग बढ़ेंगे, लेटर को एंड करेंगे, तो वहां पे भी कॉमा देना होगा। चाहे तो आप इस कॉमा को हटा भी सकते हैं, ठीक। यदि आप कॉमा को हटाते हैं तो बाद में जो लेटर को एंडिंग करेंगे हम लोग, वहां भी कॉमा आपको हटाना पड़ेगा। यही फॉर्मेट है लेटर राइटिंग का। अब देखिए, अब हम लोग चलते हैं ये बॉडी की तरफ। यहाँ आपको दिख रहा है ये पूरा बॉडी का ही पार्ट है। ये हो गया आपको ओपनिंग पैराग्राफ, ठीक। क्योंकि हमारा लेटर जो है वो इनफॉर्मल है, तो हमको इसमें जो भाषा का प्रयोग करेंगे, जो शब्दों का चयन करेंगे, वो इनफॉर्मल होना चाहिए। इस बात पे भी हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। तो देखिए किस तरह से एकदम सरल भाषा का प्रयोग करना है, बहुत ज्यादा आपको भाषा के जाल में नहीं फंसना है। सिंपल सिंपल सा वाक्य, सिंपल से शब्द। ऐसे भी हम शुरू कर सकते हैं कि हाउ आर यू, तुम कैसे हो, आई एम। ये देखिए, ये आई और जो एम दिख रहा है आपको, इस तरह से जो दिख रहा है, ये शॉर्ट फॉर्म है। ये किसका शॉर्ट फॉर्म है? ये आई एम का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है ना। जगह जगह आपको दिख रहा होगा, यहां भी आप देख सकते हैं हाउस। ये जो दिख रहा है आपको, ये हाउ इज का शॉर्ट फॉर्म है, हाउ इज का। चूंकि इनफॉर्मल लेटर की ये विशेषता है, या इनफॉर्मल लैंग्वेज की ये विशेषता है कि ये हमेशा जो है स्पोकन के फॉर्मेट में यूज किया जाता है। इस वजह से जहां पे हेल्पिंग वर्ब होते हैं उसको सब्जेक्ट के साथ जो है कंबाइन कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये इनफॉर्मल लैंग्वेज की पहचान है। तो आई एम फाइन हियर, मैं यहाँ अच्छा हूँ, एंड और प्रे टू गॉड, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, फॉर योर गुड हेल्थ, तुम्हारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए। हाउस योर प्रिपरेशन गोइंग, तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है। तो इस तरह से हम लोगों ने लेटर को शुरू किया। अब हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। अब हम लोग उन बातों की तरफ चलेंगे जिसके लिए हम लोग ये लेटर तैयार कर रहे हैं। लिखेंगे आवर एग्जामिनेशन फिनिशेस ऑन 14 अप्रैल 2024। हम लोग की जो परीक्षा है वो 14 अप्रैल 2024 को समाप्त हो रही है। आई हैव प्लान्ड टू स्पेंड माई हॉलीडे, मैंने अपनी जो छुट्टियां हैं उसको व्यतीत करने की योजना बनाई है। इन माई विलेज, अपने गांव में, विथ माई ग्रैंड पेरेंट्स, अपने दादा दादी के साथ। तो ये हुआ हमारा पहला वाक्य, ठीक है ना। ये हम अपनी बात जो है अपने मुद्दे को समझाने के लिए जो हमको क्वेश्चन दिया गया है उसके लिए ये हम भाषा क्रिएट कर रहे हैं। व्हाट्स योर प्लान, तुम्हारी क्या योजना है। व्हाई डोंट यू कम टू माई विलेज, क्यों नहीं तुम मेरे गांव चले आते हो, एंड स्पेंड द हॉलीडेज विथ मी, और मेरे साथ जो है छुट्टियां व्यतीत करते हो। माई विलेज इज वेरी ब्यूटीफुल, मेरा जो विलेज है वो बहुत खूबसूरत है। इट इज सराउंडेड बाय ग्रीन फील्ड्स, ये चारों तरफ से हरे भरे खेतों से घिरा हुआ है। लार्ज ट्रीज, बड़े बड़े पेड़, ब्यूटीफुल सीनरी, खूबसूरत दृश्य जो है, आर ब्यूटी हियर, यहाँ की खूबसूरती है। आई एम श्योर यू विल एंजॉय इट अ लॉट, मुझे भरोसा है कि तुम मेरे गांव में बहुत एंजॉय करोगे। तो इस तरह से क्या हुआ, हमने जो है अपनी बात रख दी छोटे छोटे वाक्यों के द्वारा, छोटे छोटे शब्दों के द्वारा। अब हम लेटर का जो है अब इसका एंडिंग करेंगे, लिखेंगे कि रेस्ट इज ओके, बाकी सब ठीक ठाक है। कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना। बेस्ट रिगार्ड्स का मतलब प्रणाम हो सकता है, ठीक है। सी यू सून, बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं कि कैसे जो है लेटर को हम लोगों ने फिनिश किया है, और बहुत ही परफेक्ट भाव के साथ, ना इसमें कोई डिफिकल्ट वर्ड का यूज किया गया है, ना ही कोई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का यूज किया गया है, बल्कि सिंपल सेंटेंस के द्वारा ही अपनी बातों को व्यक्त कर दिया गया है। अच्छा, यहाँ पे एक और बात आप समझ लीजिए कि ये जो एक लाइन का गैप है, यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पे भी गैप है, यहाँ पे भी एक लाइन का गैप है। ये जो गैप है एक्चुअली इसको पैराग्राफ चेंजिंग कहा जाता है।
तो हम लोग पैराग्राफ जो चेंज है, यानी कि एक बात जो है एक पैराग्राफ के अंतर्गत रखते हैं, फिर उसी बात कनेक्टेड दूसरी बात को दूसरे पैराग्राफ के अंतर्गत रखा जाता है। तो इस तरह से हम लोग एक लाइन का गैप भी कर सकते हैं पैराग्राफ चेंज करते समय में। या फिर दूसरा तरीका यह है कि जैसे आप देखिए, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे एक लाइन का गैप किया, ठीक, तो ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये होता है कि हम लोग एक लाइन का गैप नहीं करके बल्कि एक शब्द का गैप करते, यहां से हम लोग लिखना शुरू करते, हाउ आर यू, ठीक है ना, यहां से लिखना शुरू करते। हर एक पैराग्राफ में हम लोग शुरुआत एक वर्ड का गैप करके करते, ये भी एक तरीका है। यहाँ पे छात्रों का एक भ्रम होता है कि जहां पे कॉमा दिया गया है उसी के नीचे से जो है शुरू करना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जो आपको गैप देना है ये समझाने के लिए कि एक पैराग्राफ जो है यहाँ से शुरू हो रहा है, तो ये गैप एक ही शब्द का होना चाहिए, एक मिनिमम लेंथ वाले शब्द का या एक नॉर्मल लेंथ वाले शब्द का होना चाहिए। ये बात का ध्यान रखिएगा। कॉमा के नीचे शुरू करने का, अंग्रेजी में पैराग्राफ जो है कॉमा के नीचे शुरू करने का कोई प्रावधान नहीं है। अब जो है हम लोग एंडिंग करेंगे, तो बेस्ट विशेष फॉर द एग्जामिनेशन, या इसके जगह पे योर फ्रेंड, या और भी बहुत सारे शब्दों का प्रयोग हम कर सकते हैं। फिर अपना हम नाम लिखेंगे, यहाँ पे जो लेटर लिख रहा है उसका नाम होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे हमने कॉमा का यूज किया है इस वजह से कि शुरू में हम लोगों ने कॉमा यूज किया था। फिर यहाँ देखिए इस तरह से एक बॉक्स बनाते हैं हम लोग, ठीक है ना, बॉक्स में इस तरह से एक स्टैम्प बनाएंगे, टू लिखेंगे, उसके बाद जो है जिसके पास भेज रहे हैं उसका नाम और उसका एड्रेस लिख दिया जाता है। इस तरह से हमारा इनफॉर्मल लेटर जो है वो पूरा हो जाता है। तो अब तक हम लोग बातचीत की है इनफॉर्मल लेटर की। अब एक क्वेश्चन देखेंगे फॉर्मल लेटर से रिलेटेड, और फिर फॉर्मल लेटर जो है कैसे हम लोग लिखेंगे इस पे हम लोग बातचीत करेंगे। तो आप क्वेश्चन देख सकते हैं, राइट एन एप्लीकेशन, यहाँ एप्लीकेशन लिखना है टू योर प्रिंसिपल, अपने प्रधानाचार्य को, आस्किंग फॉर लीव, छुट्टी मांगनी है आपको, एज क्योंकि योर ब्रदर्स मैरिज हैज बीन अरेंज, आपके भाई की शादी अरेंज हो गई है तो आप जाना चाहते हैं, आपको छुट्टी चाहिए। यही हमारा जो है क्वेश्चन है और इसी पे हम लोग को लेटर लिखना है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम लोग एग्जाम हॉल लिखे हैं, यानी कि मेरा ये पता है, चूंकि हम परीक्षा दे रहे हैं तो हमको अपना रियल एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है, हम एग्जाम हॉल लिखेंगे एग्जाम के लिए। यदि मेरा एड्रेस दिया हुआ है क्वेश्चन में तो हम उस एड्रेस को लिखेंगे, चूंकि यहाँ पे क्वेश्चन में मेरा कोई एड्रेस नहीं है। फिर डेट हम दे देंगे, और देखिए बीच में एक लाइन का गैप हम किए हैं। फिर जो है द प्रिंसिपल, स्कूल एक काल्पनिक नाम देंगे, अपने स्कूल का नाम नहीं लिखेंगे। फिर एड्रेस दे देंगे, काल्पनिक एड्रेस दे देंगे, ठीक। तो अब आते हैं सब्जेक्ट की तरफ, चूंकि फॉर्मल लेटर में जो है सब्जेक्ट लिखना अनिवार्य है। ये वाला पार्ट जो था इनफॉर्मल में नहीं था, तो सिंपली हम लोग लीव एप्लीकेशन एक छोटा सा इसका मुद्दा का नाम दे देंगे। ये जो है लीव एप्लीकेशन है, ये छुट्टी का आवेदन है। अब सैल्यूटेशन में रिस्पेक्टेड सर लिखेंगे, उसके बाद हम कॉमा का यूज करेंगे, कॉमा नहीं भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद अपनी बातों को रखेंगे, तो सिंपली आई वुड लाइक टू पुट योर काइंड अटेंशन। सामान्य तौर पे जो है यदि हम हिंदी में लेटर लिखते हैं तो जनरली हम कहते हैं कि सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके समक्ष ये बात रखना चाहता हूं, इस तरह से हम लोग हिंदी में लिखते हैं। तो जैसे ये जो तरीका है स्टार्ट करने का, इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, और भी बहुत सारे वाक्य हो सकते हैं जिससे आप फॉर्मल लेटर की शुरुआत कर सकते हैं। विद ड्यू रिस्पेक्ट आई बेग टू स्टेट दैट, ये भी एक तरीका हो सकता है। तो हम लोगों ने एक जनरल तरीका का प्रयोग किया है कि मैं आपके समक्ष ये बात रखना चाहता हूँ दैट कि आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12A, मैं 12वीं का एक छात्र हूँ। माई ब्रदर्स मैरिज, मेरे भाई की शादी इज अरेंज्ड ऑन 20 मार्च 2024, 20 मार्च 2024 को मेरे भाई की शादी जो है वो फिक्स हुई है। इन माई नेटिव विलेज, मेरे गांव में। सो अतः आई एम अनेबल टू अटेंड माई क्लासेस, अतः मैं सक्षम नहीं हूँ अपने क्लास को अटेंड करने में। फ्रॉम 18 मार्च 2024 टू 21 मार्च 2024, मैं 18 मार्च से लेकर के 21 मार्च तक क्लास नहीं आ पाऊंगा, मैं इसके लिए असमर्थ हूँ। तो देखिए इसमें कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड हम लोगों ने बातों को रखा। इसमें कोई हम लोग कहानी नहीं बनाएंगे, बल्कि एकदम टू द पॉइंट हम लोग अपनी बात को रखेंगे, और ये फॉर्मल लैंग्वेज की विशेषता होती है। फॉर्मल लैंग्वेज जो है टू द पॉइंट अपनी बातों को रखता है, वो बातों को कहानियों की तरह नहीं घुमाता है।
अब हम लोग लेटर के एंडिंग की तरफ चलते हैं। तो इतनी बात हमने रख दी, अतः मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मेरी छुट्टी मंजूर करें फॉर द सेड पीरियड, जितने समय के लिए मांगा गया है। आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू, मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा। इस तरह से जो है हमारा लेटर फिनिश हो जाएगा। अब देखिए फॉर्मल लेटर में ये थैंक यू जरूर लिखिएगा। फॉर्मल लेटर में हमेशा थैंक यू लिखा जाता है, इनफॉर्मल लेटर में थैंक यू नहीं लिखते हैं, लेकिन फॉर्मल लेटर में लिखना अनिवार्य है। और फिर योर्स फैथफुली, आपका विश्वास भाजन, फिर अपना नाम देंगे, क्लास देंगे। इस तरह से जो है हमारे ये फॉर्मल लेटर भी पूरा हो जाएगा। अब आप लोग को जो है दोनों लेटर के बीच में तुलना करना है। दोनों लेटर में जिस तरह से भाषा का प्रयोग किया गया है, उस भाषाई तुलना को जो है अच्छी तरह से समझना है। तो हम लोग अपनी बात को यहीं पे समाप्त करते हैं, और इस चीज को जरूर आप तुलना कीजिएगा, ताकि जो है आपको ये बात समझ में आ जाए कि दोनों जो लेटर के प्रकार है उनके बीच में भाषा का क्या अंतर है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। धन्यवाद।